नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से पुलिस ब्रांड न्यूज़ चैनल पे। आज हम आपको चाइना का वो क्लासेस दिखाने वाले हैं जो मोस्टली चैनल्स नहीं दिखाते हैं। हम आपको बता दें, लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया भारत को धमकी देने से बाज बिल्कुल नहीं आ रही। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में तनाव घटाने को लेकर सकारात्मक संकेत बताने के साथ साथ भारत को कई नसीहतें भी दे डाली। ये नसीहतें तो कम, धमकी ज़्यादा लग रही हैं। चीनी अखबार ने कहा कि भारत अपनी घरेलू समस्याएं पर ध्यान दे और गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। इसके साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को भी भारत को आगाह किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुए चुनयिंग के बयान का जिक्र किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भारत की तरफ से सीमा पर तनाव घटाने की कई कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी अखबार ने कहा कि तमाम विश्लेषकों ने इस बयान को चीन और भारत के बीच तनाव घटाने का स्पष्ट संकेत माना है और इसका स्वागत किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत चीन की हालत सुधारने के लिए कुछ हद तक दोनों देशों को आर्थिक व्यापार से ज़्यादा मौके मिलेंगे, जो दोनों देशों के हित में होगा। अगर तनाव बढ़ता है और संघर्ष के रूप में ले लेता है तो फिर भारत चीन के संबंधों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। भारत में चीन विरोधी भावनाओं को उभार देखते हुए राजनीतिक का असर द्विपक्षीय व्यापार पर भी पड़ेगा। अखबार ने यह भी लिखा कि फिलहाल चीजें सकारात्मक दिशा में बढ़ती नजर आ रही हैं और सीमा पर तनाव कम होने की संभावना मजबूत हो रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा और दम तोड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सांस लेने का मौका मिलेगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, जब भारत चीन के बीच सीमा विवाद खत्म हो जाएगा तो दोनों देशों को आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भी सामान्य हो जाने की उम्मीद है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि वैश्विक भू राजनीतिक व्यवस्था अब ज़्यादा जटिल हो चुकी है। चीन अमेरिका नए शीत युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक नई रणनीति साझेदारी बना ली है। ऐसे मोड़ पर भारत भू राजनीतिक दबाव ज़्यादा है और उसे कई तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। अखबार ने लिखा, भारत के लंबे समय से ही अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। ये देखना होगा कि भारत अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखता है या फिर बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट की तरफ झुक जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है, अगर मोदी सरकार चीन के साथ दोस्ती को चुनौती करती है तो भारत चीन आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे, लेकिन अगर भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ शामिल हो जाता है तो वह अपने हितों की सुरक्षा करने में नहीं हिचकेगा, और फिर यह हित चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक। भारत अगर चीन की दोस्ती खो देता है तो फिर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे बर्दाश्त करना भी भारत के लिए मुश्किल होगा। चीनी मीडिया ने भारत सरकार को नसीहत दी है कि उसे कोरोना वायरस महामारी और टिड्डियों जैसे हमले पर ध्यान देना चाहिए। अखबार ने लिखा, हफ्तों के लॉकडाउन के बावजूद वायरस की रोकथाम नहीं हो सकी और भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मई महीने में शहरी भारत में बेरोजगारी दर 27% पहुंच गई है और आर्थिक सहयोग में विकास संगठन ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% पर सिकुड़ सकती है। इसके अलावा भविष्य में भारत में टिड्डियों का हमला होने की आशंका है, जिससे खाद्य आपूर्ति पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह कोई पहली बार नहीं है जब चीनी मीडिया ने इस तरह के आक्रामक अंदाज में भारत को चेतावनी दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से G7 में शामिल होने के लिए नेतृत्व को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो चीनी मीडिया ने कहा था कि भारत ऐसा करके आग से खेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक समीकरणों को लेकर है और साफ तौर पर चीन ने इसे रोकने की कोशिश की है। भारत भी अपनी वैश्विक नेता बनने की महत्वाकांक्षा में अमेरिका का साथ दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, जब से मोदी दूसरी बार सत्ता में आए हैं, भारत का चीन के प्रति रवैया बदल गया है। भारत चतुष्कोणीय राजनीति वार्ता को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक साथ अपना गठजोड़ मजबूत कर रहा है। उसने भारत को आगाह किया है कि अगर वह चीन को काल्पनिक दुश्मन मानने वाले छोटे छोटे समूहों से जल्दबाजी में हाथ मिलाता है तो चीन भारत के संबंध खराब हो जाएंगे और भारत के हित में नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरह ग्लोबल टाइम्स, CNN दोनों ही मिलकर, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के चमचे हैं, वो साफ साफ यहाँ पे इंडिया को धमकी दे रहे हैं और या यूँ कहें कि मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया के आंतरिक मामलों का, जैसे टिड्डी और कोरोना वायरस। आप इस पर अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हमें ज़रूर बताना, हमें आपकी राय देखने में इंटरेस्ट होगा।
और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सुरक्षित रहिए।